क्या मजबूरी है आपको भैया दिखाने की? आप किसका प्रचार कर रहे हो? क्या मतलब सर? ये क्या दिखा रखा है? ये देश इस पर चलता है देखिए क्या लिखा है, ये क्या दिखा रखा है? देखिए क्या लिखा है। अरे किसके कहने से ये कर रहे हो आप काम? ऊपर देखिए क्या लिखा है। मतलब मंदिर और मस्जिद दिखाओगे आप इस पे? क्या लिखा है ये देखिए। क्या दिखा रखा है? ये चिल्ला नहीं सकते, ऐसा नहीं आप मुझ पे चिल्ला नहीं सकते, आप चैनल वाले आप मुझ पे चिल्ला नहीं सकते टिकैत साहब, आप मुझ पे चिल्ला नहीं सकते। ये देखिए केंद्र सरकार ने किसानों से किए गए वादों को अभी तक पूरा नहीं किया है, इसलिए आज देश भर के किसान विश्वासघात दिवस के रूप में मना रहे हैं। पूरे देश में जिला स्तर पर प्रदर्शन किए जा रहे हैं। पंजाब में तो मोदी सरकार के पुतले तक फूंक दिए गए। इस पर राकेश टिकैत ने भी ट्वीट कर कहा है कि देश के किसानों के साथ वादा खिलाफी कर किसानों के घाव पर नमक छिड़कने का काम किया गया है। अभी हाल ही में एक मीडिया इंटरव्यू में मंदिर मस्जिद की फोटो देख राकेश टिकैत भड़क गए थे। उसको लेकर रवीश कुमार ने अपने फेसबुक पोस्ट में लिखा है कि राकेश टिकैत का टोक देना और एंकर का भरभरा जाना। राकेश टिकैत ने इंडिया टीवी के मंच पर एक सही सवाल क्या कर दिया, उसके एंकर जवाब देने के नाम पर टिकैत की ही भाषा बोलने लगे। टिकैत ने पूछा कि मंच की स्क्रीन पर मंदिर मस्जिद की तस्वीर क्यों है, तो एंकर कहने लगे कि हम नहीं दिखाते, पार्टियां मुद्दा बनाती हैं तो हम दिखाते हैं। यह एंकर बीजेपी का नाम नहीं ले सका, मगर बिना नाम लिए हुए भी बीजेपी पर ही सवाल कर दिया। एंकर ने राकेश टिकैत के सवाल का ही साथ दिया। उसके जवाब में ऐसा लगा कि तस्वीर उन्होंने नहीं बीजेपी ने लगा दी है, क्योंकि एंकर जानता है कि चैनल और वो क्या खेल खेल रहे हैं। बस वह सच निकल आया। एंकर ने अपने जवाब से बीजेपी से दूरी बनाने की कोशिश की, बन नहीं सकी, क्योंकि टिकैत का सवाल विकेट पर था, बाउंसर नहीं था। बाउंसर होता तो एंकर बच जाता, लेकिन टिकैत की गेंद विकेट पर जा लगी। अब उस एंकर को तैयारी कर अगले शो में बीजेपी से सवाल करना चाहिए कि आप मंदिर मंदिर क्यों करते हैं, जिससे हमें स्क्रीन पर मंदिर का ही फोटो लगाना पड़ता है। इंडिया टीवी के स्क्रीन पर बीजेपी के उठाए मुद्दे के हिसाब से तस्वीर तो थी, लेकिन विपक्षों मुद्दों की तस्वीर नहीं थी। जितनी देर तक टिकैत सवाल करते हैं, विपक्ष के नेताओं की तस्वीर नजर नहीं आती है। मंदिर के नाम पर पत्रकारिता और लोकतंत्र को रौंद देने का यह खेल टिकैत ने सबके सामने उजागर कर दिया। टिकैत ने पूछ दिया, स्क्रीन पर मंदिर की इतनी बड़ी तस्वीर क्यों है? क्या यह भी पार्टियों ने बताया था? चुनाव का समय है, बेरोजगारी और महंगाई की क्या कोई तस्वीर नहीं होती होगी? तस्वीर के ऊपर किसान लिख देने से जवाब पूरा नहीं होता। राकेश टिकैत का सवाल आप सभी का सवाल होना चाहिए। लोगों की आस्था की आड़ में इस खेल को पहचानना चाहिए। टिकैत ने पहचान लिया और पूछ दिया कि मंदिर की जगह अस्पताल और स्कूल क्यों नहीं? राकेश टिकैत ने सही जगह पर हाथ रखा है। बीजेपी और मोदी के प्रसार के लिए गोदी मीडिया खास तस्वीरों और रंगों का इस्तेमाल करता है। उन तस्वीरों में से जनता गायब है, यूपी गायब है। मंदिर सामने रखकर चुनाव लड़ाने में मदद कर रहा है, जबकि इसकी राजनीति को खत्म करने के लिए इस देश के तमाम लोगों ने अपने सारे सवालों को पीछे रख कोर्ट के फैसले का साथ दिया कि राजनीति बंद हो, दूसरे ज़रूरी मुद्दों पर बात हो। लेकिन इसके बाद भी मंदिर मंदिर की राजनीति को हवा दी जा रही है। आगे रवीश लिखते हैं, मैंने कई बार लिखा है कि गोदी मीडिया से लड़े बिना कोई भी लड़ाई खाना पूर्ति है। इस चुनाव में ऐसे कई वीडियो दिखे जिसमें अखिलेश यादव भी गोदी मीडिया से यही सवाल कर रहे हैं। गोदी मीडिया के पास जवाब नहीं होता है। गोदी मीडिया पर सामने से सवाल उठाना राहुल गांधी ने शुरू किया, लेकिन टिकैत और अखिलेश अलग लेवल पर ले गए। हार और जीत से बेफिक्र अखिलेश ने यह काम बेहतर तरीके से किया है। गोदी मीडिया द्वारा चुनाव को बार बार धर्म के एजेंडे पर लाए जाने की हर कोशिश का प्रतिकार किया है। उनके सामने एंकर लटपटा जाते हैं। एंकरों के पास भड़कने के अलावा दूसरा रास्ता भी नहीं होता है। एक बात याद रखिएगा, आप भले बीजेपी के समर्थक हैं, लेकिन ये गोदी मीडिया आपका समर्थक नहीं है, आपके मुद्दों के साथ नहीं होगा। आप महंगाई से और बिना दवाई से मर जाएंगे तब भी आपकी बात नहीं करेगा। फैसला आपको करना है। क्या आप बीजेपी को पसंद करने के नाम पर ऐसी मीडिया को पसंद करते हैं जो आपकी ही हत्या कर दे? इसके पीछे की क्या मजबूरी है? बीजेपी को पसंद करते हैं ये तो समझ सकता हूँ, लेकिन गोदी मीडिया के समर्थन में आने की क्या मजबूरी है? इस देश का गोदी मीडिया आपके पुरखों के बनाए लोकतंत्र की हत्या कर रहा है। आप किसी भी दल के समर्थक हो, मीडिया गुलाम होगा तो समर्थकों के साथ भी गुलामों की तरह बर्ताव होगा। आप किसी नेता को चुनते हैं कि वह गलत को रोकेगा, इसलिए नहीं कि चुनने के बाद उस गलत को सही बताएगा। आखिर में रवीश लिखते हैं, अच्छी बात है कि इंडिया टीवी ने टिकैत के सवालों का लिंक अलग से भी दिया है ताकि हिट्स और व्यूज़ मिलता रहे।
कोई इंडिया टीवी को बताए कि टिकैत ने बयान नहीं दिया है बल्कि चैनल से सवाल किया है। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।